हेलो फ्रेंड, दिस साइड रश्मि एंड वेलकम टू द चैनल। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे में हम सभी को अपना स्कूल याद आ जाता है, क्योंकि स्कूल में हम लोग जाते थे, मिठाइयाँ खाते थे, बहुत सारे कंपटीशन होते थे, जैसे डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन। तो वैसे ही क्विज़ कंपटीशन होता था। तो बस मैंने सोचा एक छोटा सा क्विज़ क्यों ना लाया जाए। तो मैं लाई हूँ यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल इन अंडमान एंड निकोबार, जो अभी हॉट करंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurates डैश किलोमीटर सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल दैट विल कनेक्ट फ्रॉम चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। अभी हाल में काफ़ी न्यूज़ में था सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट किया जा रहा है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ जाके इनोग्रेट किए हैं। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A2200, B2300, C2100, D2000। ये इजी क्वेश्चन आप जरूर आंसर दिए होंगे। B2300, यस। यहाँ पे देखिए, ये जो मोटा सा केबल कनेक्ट किया जा रहा है, और जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर, वो बिल्कुल सी बेड यानी कि पानी का जो नीचे का स्थल होता है उसको जोड़ता है। तो सी बेड पे ये बिछाया जाता है, और पूरे वर्ल्ड जो है, जो भी हमारे यहाँ आज इंटरनेट सर्विस है, जो भी है, वो सब इन्हीं के कारण है। तो गूगल का जो सर्वर है एक्चुअली वो तो है अमेरिका में, बट ये जो सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को ओशियन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से पूरा ओशियन से कनेक्टिविटी है, और इसी संदर्भ में अभी तक हमारे यहाँ कनेक्टिविटी जो थी वो चेन्नई तक थी। तो चेन्नई मेन लैंड से उसको अंडमान और निकोबार तक कनेक्ट किया जा रहा है इस ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट? ए नेल आइलैंड शहीद द्वीप, बी हैवलॉक आइलैंड सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सी सरहूज रोज आइलैंड स्वराज द्वीप। 1 A only, 2 B only, 3 C only, 4 none. I hope you get the answer. The answer is 1 A only. जी हाँ, नेल आइलैंड ही शहीद द्वीप आइलैंड कहा जाता है। हैवलॉक आइलैंड, एक्चुअली हैवलॉक आइलैंड सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नहीं कहा जाता है, हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप कहा जाता है। और सर ह्यूज रोज आइलैंड जो है उसको कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हैवलॉक आइलैंड एक्चुअली में स्वराज द्वीप कहा जाता है, और सर ह्यूज रोज आइलैंड जो है उसको कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रिसेंट OFC बिटवीन चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर? ठीक है, तो जो अभी लगाया गया है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, उसका टोटल कॉस्ट क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी न्यूज़ में है, एग्जाम के टाइम में हम इसके द्वारा रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आंसर पे आते हैं। द आंसर इज सी, ₹1224 करोड़। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंट लॉन्च ऑफ 2300 किलोमीटर लॉन्ग सबमेरीन कनेक्टिंग 1 पोर्ट ब्लेयर, 2 लिटिल अंडमान, 3 स्वराज आइलैंड। A1 only, B2 only, C3 only, D all। चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर इज ऑल। जी हाँ, ये जो कनेक्टिंग है 2300 किलोमीटर का जो कनेक्टिंग की जा रही है, तो ये जो 2300 किलोमीटर की कनेक्टिविटी है वो चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर से ऊपर कनेक्ट होगा हैवलॉक आइलैंड, और हैवलॉक का भी आपने नाम सुना, हैवलॉक को ही कहा जाता है स्वराज आइलैंड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह रिवाइज करते भी जाएंगे। तो हैवलॉक को कहा जाता है स्वराज आइलैंड, और उसके ऊपर है रंगौत आइलैंड। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर से ऊपर जाएंगे तो हैवलॉक और स्वराज, हैवलॉक यानी स्वराज आइलैंड और रंगत मिलेगा। और पोर्ट ब्लेयर से अगर नीचे कनेक्ट होता है तो लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, कामड़ोता और ग्रेट निकोबार से कनेक्टिविटी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
Recent development of 2300 long submarine optical fiber will benefit in A. Developing trade strategic cooperation with Indian Ocean. B. Promote Act East policy. C. Promote telemedicine e-education in the region. 1A only, 2A and C only, 3B and C only, 4 all of the above. The answer is 4 all of the above. तो ये जो अभी हाल में 2300 लॉन्ग सबमेरीन ऑप्टिकल है वो सबको कनेक्ट कर रहा है और ये स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ओशन में तो इम्पोर्टेंस है ही उसकी, इंडियन ओशन में कनेक्टिविटी के लिए और जो भी नेबरिंग कंट्री उससे कनेक्ट करने के लिए, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो ये जो आप आइलैंड देख रहे हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इंडियन ओशन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कनेक्ट करने में, फिर जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, उनसे कनेक्ट करने में काफ़ी बड़ा योगदान है इनका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल एयर बेस इन अंडमान एंड निकोबार? 1 INS बाज, 2 INS जरावा, 3 INS विटकोस, 4 INS कुहासा। A 1 only, B 1 2 and 4, C 1 3 and 4, D all। आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं। यस, द आंसर इज डी ऑल। INS बास, INS जरावा, INS विटकोस, INS कुहासा, INS यानी इंडियन नेवल सर्विस, ये सारा जो है वो सभी अंडमान और निकोबार आइलैंड में ही इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी क्योंकि इससे काफ़ी न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो INS कुहासा के बारे में बताना चाहूँगी जो कि जनवरी 2019 को हमारे जो फॉर्मल नेवल स्टाफ एडमिरल थे सुनील लांबा, उन्होंने इसको कमीशन किया था INS कुहासा को इंडियन नेवी में इंडियन नेवी का जो सेंटर है नेवल एयर स्टेशन श्रीपुर में, वहाँ पे इसको कमीशन किया गया है। INS कुहासा को किया गया था जनवरी 2019 में, काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम में। और ये कहाँ पे कमीशन किया गया है, तो अगर इसका मैप लोकेशन आप देखना चाहिएगा तो इसका मैप लोकेशन जो है वो यहाँ पे है बिल्कुल। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये नॉर्थ अंडमान में इसका लोकेशन कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में इसका लोकेशन है और ये नियर बाई है म्यांमार से। और यहाँ पे कुकू आइलैंड है, अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो यहाँ पे देखोगे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, तो ये जो आइलैंड है ये कुकू आइलैंड है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि 1991 में ऐसा माना जा रहा था कि चाइना यहाँ पे सर्वेलेंस सेंटर बना रहा है म्यांमार में, जो कि स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट था इंडिया को कि उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करे। तो ये बहुत काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है एक्चुअली। ये जो प्रोजेक्ट है कि नेवल एयरबेस बनाना है अंडमान और निकोबार में, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुकू आइलैंड है, तो कुकू आइलैंड के नियर बाई में ही हमने अपना नेवल बेस बनाया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आज जिस तरह से चाइना का एग्रेसिव रोल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो अंडमान और निकोबार में जिस तरह से नेवल बेस है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो दिगलीपुर, पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, कमोडेटा एंड कैम्बल बे, ये पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। और नास सिपुर यानी कि नेवल एयर स्टेशन जो है हमारा वो शिवपुर में है। ये जो शिवपुर है वो एक्चुअली दिगलीपुर में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो नेवल एयर स्टेशन कहाँ पे है, नॉर्थ अंडमान में दिगलीपुर में है हमारा शिवपुर में ये नेवल एयर स्टेशन। और ये जो नेवल एयर स्टेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा पहला है और ये 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड है, कमांड यानी कि तीनों सर्विस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, ये तीनों सर्विस इसी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने वाली है वो है INS बाज के बारे में। INS बाज यहाँ पे नेवल एयर स्टेशन बाज लिखा हुआ है, यही INS बाज। ये इस्टेब्लिश किया गया है कैंपल बे में। कैंपल बे आप देख लो सबसे नीचे, तो आपने देखा कि INS कुहासा सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान में बनाया गया है और INS बाज जो है वो सबसे नीचे कैम्बल बे के पास बनाया गया है। तो दोनों ही स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मेरीटाइम सिक्योरिटी के पर्पज़ से। अगर हम लोग ध्यान से देखिए INS बाज के बारे में तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये जो INS बाज है वो एक्चुअली लोकेटेड है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास।
ठीक है। और स्टेट ऑफ मलाक्का का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सुमात्रा और मलेशिया आइलैंड दोनों के बीच में है, ठीक है। सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ही है स्टेट ऑफ मलाक्का, और ये कनेक्टिविटी देता है साउथ इंडियन ओशियन में। तो ये जो हमारा आईएनएस बाज है, ये नेवल बेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली मेरीटाइम कंसर्न्स को लेकर, और जिस तरह का चाइना का एग्रेसिव पॉलिसी है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो नेवल बेस है बनाया गया है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? 1, इट इज इंडियाज फर्स्ट अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल। बी, द सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल विल डिलीवर 2x100 Gbps यानी गीगाबाइट पर सेकेंड बिटवीन चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। C, this project is funded under Universal Service Obligation Fund under Ministry of Communication. 1A only, 2B and C only, 3A and C only, 4 all. ठीक है, एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चलिए आंसर पे आते हैं। तो आंसर इसका ये है कि यस, ये जो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी ऑप्टिक फाइबर केबल है, ठीक है, अभी जो इस्टेब्लिश हुआ है, अभी जो सेटल किया गया है, इनोग्रेट किया गया है, वो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। और ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज फंडेड अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हाँ, ये फंड जो है अंडर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन के अंतर्गत है। अगर ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए, द सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल विल डिलीवर 2x100 गीगाबाइट पर सेकेंड बिटवीन चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। कैसे गलत है? तो देखिए मैं मैप से आपको दिखाती हूँ। ये जो चेन्नई से जो पोर्ट ब्लेयर है उसकी कनेक्टिविटी के लिए जो जीपीएस दिया जा रहा है यानी गीगाबाइट पर सेकेंड, वो 2x200 है, ठीक है। याद रखिएगा, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक क्या है, 2x200। और उससे आगे जो कनेक्टिविटी आपको दिख रही है इधर, जैसे ऊपर गया हैवलॉक, रैंगत, और नीचे गया लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोडोटा, ग्रेट निकोबार, इन सब की जो कनेक्टिविटी है उसके लिए स्पीड हमारा 2x100 है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी आपका 400 है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर से जो अदर कनेक्टिविटी है वो केवल 200 है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 3A and C, क्योंकि स्टेटमेंट नंबर बी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टेलीकॉम कंपनी इज इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इज एयरटेल, वोडाफोन, BSNL, VSNL। 1A only, 2B only, 3C and D, 4C only. द आंसर इज 4C ओनली। तो याद रखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है वो फंड कौन कर रहा है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसको फंड कर रहा है USO यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन, उसको फंड कर रहा है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंट बॉडी दो है। दो कैसे है देखिए, एक तो आपका जो कम्युनिकेशन की बात है उसको तो BSNL कर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो टेक्निकल कंसल्टेंट होता है, जैसे क्योंकि उसको डिप्लॉय किया जाएगा तो बहुत सारे टेक्निकल इशू भी आएगी, तो उसके लिए है आपका TCIL। उसके लिए कौन सा है, उसके लिए आपका TCIL यानी टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि टेक्निकल कंसल्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल फ्लैग होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पोर्ट ब्लेयर ऑन 30 दिसंबर 2018, 30 जनवरी 2018, 30 फरवरी 2018, 30 नवंबर 2018। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 30 दिसंबर 2018। आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर जाते हैं और फ्लैग होस्टिंग करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि 75th एनिवर्सरी था उस दिन किसका, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब फ्लैग होस्ट किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 को यहाँ पर फ्लैग होस्ट किए थे। 30 दिसंबर 1943 को वो आए थे। आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट
अपना एक पूरा फोर्स तैयार किया था, आज़ाद हिंद फोर्स, जो कि जापान से अलायंस करके इंडिया के जो अंडमान निकोबार बेस है उसको कब्जा कर लेते हैं और यहाँ पे आकर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। कब करते हैं? 30 दिसंबर को 1943 को फ्लैग होस्टिंग करते हैं। इसीलिए 75th ईयर एनिवर्सरी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं और वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो ये देख काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन नाम भी चेंज किया गया था आइलैंड का। ठीक है, आपने देखा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, ये सब नाम उसी दिन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू वाज इन न्यूज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ए बैंकिंग ऑपरेशन, बी टेलीकम्युनिकेशन, सी टेक्सटाइल सेक्टर, डी पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, द आंसर इज बी टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू के रिलेटेड वीडियो पूरा अवेलेबल है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू एक्चुअली जो भी टेलीकॉम सेक्टर होता है उनको अपने रेवेन्यू पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, उस रेवेन्यू को एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट? 1. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कंप्राइजिंग 572 आइलैंड of which 37 are inhabited. 2. Dugong is the official animal of Andaman and Nicobar. A. 1 only, B. 2 only, C. 1 and 2, D. none. इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा C. 1 and 2, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक्चुअली 572 आइलैंड को मिलाकर बनाया गया है और इस पे जो इनहेबिटेड है यानी लोग रहते हैं 37 आइलैंड पे। और दियोगोंग यहाँ पे जो मैंने पिक्चर दिखाया आपको, दियोगोंग जो है वो ऑफिशियल एनिमल है अंडमान और निकोबार का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। न्यू एयरवे आर डेवलप इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो कौन सा एयरवे डेवलप किया गया है? ए दिगलीपुर, बी कार निकोबार, सी लॉन्ग आइलैंड, डी कैंपेल आई बे। 1 ABC, 2 A and D, 3 A B D, 4 ऑल। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑल, क्योंकि ये सारे आइलैंड है वहाँ पे एयरवेज डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है दिगलीपुर में, कार निकोबार में और कैम्बल बे में। और पैसेंजर टर्मिनल डेवलप किया जा रहा है स्वराज द्वीप में, शहीद द्वीप में और लॉन्ग आइलैंड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिगलीपुर, कार निकोबार, कैम्पल बे और पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लॉन्ग आइलैंड। व्हाट इज़ द फेनोमेना ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में छोटा सा जानकारी देना चाहूँगी। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, और फाइबर का मतलब होता है धागा, यानी ग्लास का धागा। बिल्कुल ये ग्लास के धागा ही होते हैं जो बिल्कुल पतले पतले होते हैं। और इसमें जो होता है लाइट पास, ये जो है वो लाइट पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर और इससे ये कनेक्ट होता है। और इसका जो फेनोमेना है उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में प्लीज़ आप जानकारी मुझे बताइए, अच्छा होगा, मैं भी जानूँगी इसके बारे में। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो छोटे पतले पतले जो होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल बाल की तरह पतले होते हैं। ये जो ऑप्टिकल ग्लास फाइबर होते हैं उनको कवर किया जाता है, स्टील से या सिलिकॉन फाइबर से, इन सब चीज़ों से उनको कवर किया जाता है और ताकि वो प्रोटेक्ट हो पाए। क्योंकि जो समुद्र होता है उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, शार्क होते हैं, तो वो काटने की कोशिश करेंगे इसे, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कवर किया जाता है। काफ़ी कॉस्ट है, काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।